माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तक ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे। तो चलिए गाइज, आज हम देखने वाले हैं एनर्जी एक्सचेंज करते हुए डीएम की सोच कैसी हो जाती है रियूनियन से पहले। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग या गाइडेंस चाहते हो तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। ये रीडिंग पेड होती हैं गाइस। तो चलिए देखते हैं डीएम की थॉट प्रोसेस क्या हो जाती है रियूनियन से पहले एनर्जी एक्सचेंज करते हुए। जजमेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड कार्ड, 9 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, टेम्परेंस, स्ट्रेंथ कार्ड, एस ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए गाइस, जैसे एक डीएफ अपने अंदर के मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिव कर लेती है और अपनी एनर्जी को बैलेंस कर लेती है, यानी डीएम डीएफ एनर्जी को बैलेंस कर लेती है। उसी तरह से डीएम भी जब अपने अंदर की फेमिनिन एनर्जी को एक्टिव करते हैं, दोनों एनर्जी को बैलेंस कर लेते हैं, तो उस समय इनकी सोच कैसी हो जाती है। इनकी सोच ऐसी हो जाती है जैसे एक डीएफ सोचती है कि मेरे डीएम मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी है। मेरे डीएम को पाने के लिए मुझे किसी भी हद से गुजरना पड़े मैं गुजरूंगी, मुझे कुछ भी खोना पड़े मैं खो दूंगी, लेकिन मुझे मेरे डीएम चाहिए। उसी तरह से डीएम भी जब एनर्जी एक्सचेंज कर रहे होते हैं, यानी एनर्जी को बैलेंस कर रहे होते हैं एनर्जी एक्सचेंज करके, तो इस समय इनकी थॉट प्रोसेस भी ऐसी ही हो जाती है। इनकी थॉट प्रोसेस ऐसी होती है कि अगर मेरी डीएफ को मुझे पाना है, मेरी डीएफ मुझे चाहिए, तो मुझे कुछ भी खोना पड़े मैं खो दूंगा। यानी ईगो, काम क्रोध लोभ मोह माया। काम क्रोध लोभ मोह माया ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है गाइस। इसका मतलब है आप मन को अपने काबू में कर लोगे, आप स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा हो, तभी इंसान इन चीज़ों को जीत पाता है, वरना तो ये कोई हंसी खेल नहीं है। अब डीएम सोचते हैं कि सबसे पहले जो हमारा रिश्ता ख़राब हुआ है वो हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से, ठीक है। लेकिन ये थर्ड पार्टी आई क्यों है? क्योंकि इसका कर्मा था। अब ये अपना कर्मा बैगेज क्लियर इनके साथ थर्ड पार्टी करती है और ये उसे सहते भी हैं, सारा दर्द सहते हैं, चारों तरफ से ये तूफानों से घिर जाते हैं। लेकिन इनकी एक ही सोच रहती है, जैसे जैसे इस जर्नी पर आगे बढ़ते हैं, इनको डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरना पड़ता है, इनको सोल शॉक लगते हैं, इनको ट्रिगर मिलते हैं, इनको क्योंकि इनका टेस्ट हो रहा होता है गाइस। देखो, जब हम कहते हैं कि हम ट्रू लव करते हैं, तो ये ट्रू लव कहने को तो कह दिया, लेकिन ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। ट्रू लव ये डिवाइन लव है, और डिवाइन लव को पाने के लिए बड़े बड़े टेस्ट देने पड़ते हैं। अब इनको भी उसी टेस्ट से गुजरना पड़ता है जिस टेस्ट से इनकी डीएफ गुजरी थी, यानी बड़े बड़े दर्द, इनके फाइनेंस ख़राब, इनके हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं, इनको ट्रिगर मिल रहे हैं, चारों तरफ से ये घिरे हुए हैं, और जो रिश्तों पर ये विश्वास करते थे कि ये मेरे अपने हैं, वो इनको धोखा दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच से गुजरते हुए भी डीएम को एक ही दिमाग में लगी हुई है कि मुझे मेरी डीएफ चाहिए। जो बंदा मुझे इतना प्यार करता था वो मुझसे दूर कैसे हो सकता है, क्योंकि डीएफ इस समय इन्हें एनर्जी अपनी नहीं दे रही होती, और इनको ये समझ आ रहा होता है कि मेरी डीएफ मुझसे धीरे धीरे छूट रही है, मेरी डीएफ मुझसे धीरे धीरे दूर जा रही है। तो जैसे जैसे डीएफ इनसे दूर जाती है और इनका प्यार डीएफ के लिए बढ़ता चला जाता है। अब ये अपनी डीएफ को पाने के लिए इतने इच्छुक हो जाते हैं कि ये हर दर्द से गुजर जाते हैं, हर सीमा से गुजर जाते हैं, हर तूफ़ानों से गुजर जाते हैं। लेकिन ये अपनी डीएफ का साथ नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि इन्होंने डीएफ का प्यार देखा होता है कि कितना अनकंडीशनल लव होता है, कितना इस प्यार की छाँव में आकर ये सारी दुनिया को भूल गए होते हैं। ये इनकी हीलिंग पावर होती है, इनकी डीएफ इनकी शक्ति होती है। जैसे एक डीएफ सोचती है कि मेरे डीएम, अगर मेरे डीएम को मुझे पाना है ना, तो अब भले ही ये दूर हो गए, हमारा सेपरेशन हो गया, लेकिन मेरे डीएम भी मुझे खुद से प्यार करने से नहीं रोक सकते। यानी ये मोह को भी तोड़ देती है। मोह क्या होता है? मोह होता है कि हमने किसी को प्यार किया, बदले में उसने हमें प्यार किया,
लेकिन जब बदले में हमें प्यार नहीं मिल रहा होता है डीएम से और डीएम थर्ड पार्टी को अपना लेते हैं, कार्मिक्स को अपना लेते हैं, तब भी डीएफ अपना प्यार नहीं छोड़ती है। डीएफ कहती है फिजिकली नहीं, अगर तुम मुझे मिल सकते तो क्या हुआ, मैं अपने मन से और प्राणों से तुम्हें प्यार करूँगी और जहाँ मैं बैठी हूँ ना वहीं मैं तुम्हें प्यार करूँगी। और डीएफ ऐसा करते करते इतना चाहती है अपने डीएम को कि टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग कर लेती है। अब डीएफ को लगता ही नहीं, अपने अंदर की मस्कुलाइन एनर्जी को एक्टिव करने के बाद डीएफ को लगता ही नहीं कि डीएम मुझसे दूर है। इनको लगता है कि हर समय डीएम मेरे पास ही हैं। मतलब इस कदर प्रेम करती है कि अपने डीएम को अपने चारों ओर पाती है, अपने अंदर पाती है। इस तरह से डीएफ प्यार करती है कि डीएम को प्यार करने के लिए डीएम की फिजिकल बॉडी की भी ज़रूरत नहीं रह जाती। तो वही प्यार अब डीएम करते हैं। अब डीएम किसी को भी बाधा नहीं बनने देते अपने बीच में, और डीएम को पता होता है कि मैं जब भी अपने डीएफ के पास जाऊंगा और अपना प्यार उनके सामने रखूंगा, अपना लव उनके सामने एक्सप्रेस करूंगा, तो मेरी डीएफ कभी भी इनकार नहीं करेगी। क्योंकि मेरी डीएफ, इनको पता होता है गाइस कि हम दोनों के बीच में कौन सी चीज़ें बाधा बनी हुई है। कमिटमेंट बाधा बना हुआ है, क्योंकि ये डीएफ को कमिटमेंट नहीं देते, अपनी डीएफ के बीच में से थर्ड पार्टी कार्मिक को रिलीज़ नहीं करते। इनको पता होता है, लेकिन ये सोचते हैं कि ऐसे ही काम चल जाए। लेकिन जब इनको पता चलता है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मेरी डीएफ को मुझे कमिटमेंट देना ही होगा, मुझे मेरी डीएफ की लाइफ में परमानेंट आना ही होगा, तब डीएम हाई वाइब्रेशन में आ जाते हैं और फियरलेस हो जाते हैं। अब इन दोनों के बीच में जो भी बाधाएं होती है ना, ये उन्हें तोड़ देते हैं, ये उन्हें हटा देते हैं और डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं। और जब ये डिवाइन को सरेंडर कर देते हैं तो डिवाइन इनको डीएफ तक पहुंचाने में खुद ही इनका सहयोगी बन जाते हैं। अब ये डीएफ के साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं और ये कर भी पाएंगे, लेकिन इनको भी टेस्ट देने पड़ते हैं। अपने डीएफ से रियूनियन करने के लिए भी इनके लिए भी टेस्ट आते हैं। और जो थॉट प्रोसेस कभी डीएफ का था, जो वो हर चीज़ की बाजी अपने डीएम के लिए लगा देती है, उनको पाने के लिए भले ही फिजिकली नहीं मिल रहे, ऐसे नहीं तो ऐसे सही, लेकिन हम पाकर तो तुम्हें रहेंगे, डीएफ का ये मानना होता है। उसी तरह से डीएम भी जो बाधा इनके रास्ते में आती है उन सबको तोड़कर फेंक देते हैं और अपने डीएफ से रियूनियन कर लेते हैं और कंप्लीशन में दोनों आ जाते हैं, इक्वल गिव एंड टेक में दोनों आ जाते हैं। और इनका थॉट प्रोसेस भी वही हो जाता है जो कभी इनकी डीएफ का था, कि फर्स्ट प्रायोरिटी पर डीएफ आ जाती है।